सबसे पहले आप सबको ये जरूर आना चाहिए कि कोई प्रश्न देखें तो ये जान सकें कि हमें पढ़ना कहाँ से है। भूगोल विषय का प्रश्न है। भूगोल विषय में भी अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा चैप्टर पढ़ोगे तो इसका आंसर दे पाओगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक चैप्टर पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, बहुत सारे बच्चों ने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो उनको पता ही होगा कि इसके लिए यानी जो पृथ्वी के अंदर का भाग है ये हम कैसे जाने, इसके लिए हम दो तरह के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। एक अप्रत्यक्ष साधन है और एक प्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन का मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर जो चीजें हैं वो निकल कर बाहर आई और हमने उस पर रिसर्च किया। जैसे ज्वालामुखी फटता है तो नीचे मैग्मा चैम्बर से कोई मोल्टन मैटर अर्थ सरफेस पर इजेक्ट होकर आता है, तो उसी लावा से हमें कुछ चीजें पता चलती हैं। कम से कम ये तो पता ही चलता है कि अंदर कोई गहराई पर बहुत ही पिघली अवस्था में पदार्थ। और दूसरा जैसे इन्होंने कहा भूकंप, ये भी एक माध्यम है। तो एक तो माध्यम ये और दूसरा एक अप्रत्यक्ष साधन है। अप्रत्यक्ष साधन या इनडायरेक्ट मीन्स क्या है कि जब हम पृथ्वी की गहराई में प्रवेश करते हैं तो तापमान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही घनत्व संबंधी आप देखेंगे एक संबंध मिलेगा कि जैसे जैसे गहराई में जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। तो इन सब आधारों पर इंटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे कि पृथ्वी की कुल 3 परतें मानी गई, इसे कुल 3 परतों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? हाँ, तो सबसे ऊपर कौन सा है? क्रस्ट। उसके बाद कौन सा है? मेंटल। और दूसरा तीसरा कौन सा है? कोर। तो एक को हम कहते हैं भूपर्पटी, एक को हम कहते हैं मेंटल और एक को हम कहते हैं क्रोड। ये 3 परतों में बटा हुआ है। तो ये क्लियर हो गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछें कि क्रस्ट का डेंसिटी कितना है। डेंसिटी या घनत्व तो ऐसे आप जानते होंगे कि कोई कंपोजिशन किससे मिलकर बना है, एक पर्टिकुलर एरिया में उसमें कितना क्षेत्र वो घेरता है वही घनत्व है। जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, इस क्लासरूम में हम जितने लोग बैठे अगर ये संख्या बढ़ा दी जाए तो कहेंगे ज्यादा डेंसर हो गया, तो यही सघनता को ही डेंसिटी कहते हैं। तो इन तीनों की डेंसिटी भी अलग अलग है। जैसे इसकी डेंसिटी है लगभग 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये क्रस्ट की डेंसिटी है, इसको हमेशा मेजर करते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर यानी ये क्या दिखाता है, प्रति घन सेंटीमीटर क्षेत्र में यहां पर कितने ग्राम इसका अंश है। तो क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है? 3.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और मेंटल की अगर हम बात करें, क्योंकि यहां घन सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और इसके साथ साथ ऊंचाई पूरा एक बार एक तरीके से लिया गया है। तो इस तरीके से यहां पर मेंटल के बारे में पूछेंगे तो ये है लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और फिर इसी तरीके से कोर के बारे में पूछें तो लगभग 11 से 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो अब पृथ्वी का पूरा पूछा औसत घनत्व, यानी तीनों से अलग अलग नहीं पूछ रहा, पूरा औसत पूछ रहा है, तो क्या आंसर लगाना था? तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।